आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं सीएस संध्या मल्होत्रा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या किसी कंपनी में कोई पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना, उसके नॉलेज के बिना कंपनी मिस स्टेटमेंट करती है, फ्रॉड करती है, स्कैम करती है, तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि बिल्कुल अच्छी मंशा के साथ काम कर रहा है वो भी इस स्कैम में भागीदार माना जाएगा? बिल्कुल अमित, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहने के लिए टर्म जरूर है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक डिफरेंट तरह से ट्रीट नहीं होते हैं। दे आर ट्रीटेड इक्वली विद अदर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। लॉ इज वेरी क्लियर एंड वो लॉ में क्लियरली बताया गया है कि everybody will be held responsible equally. It is only when and if the independent director is able to prove in defense that something happened without his knowledge or consent, only then they can be, treated as innocent. Otherwise, they will be carried equally liable for any corporate fraud or irregularity in the company. ओके। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी में हो रहे कुछ स्कैम्स, कुछ गलत या फ्रॉड दिखता है, whom should they report for? सबसे पहले किसके पास जाएं? देखिए, टेक्निकली तो ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है एज पर लॉ। हालांकि कंपनी कुछ और की पर्सन्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, जैसे एचआर हेड हो सकता है, कंप्लायंस ऑफिसर हो सकता है, लीगल हेड हो सकता है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले जाके जिस भी बंदे को पता चलता है, वो एक लोएस्ट एग्जीक्यूटिव हो सकता है कंपनी का, या इवन द मैनेजमेंट हो सकती है, तो उनको एक्सेस दिया जाता है एज पर द विसल ब्लोअर पॉलिसी, जिसमें क्लियरली दिया जाता है कि नेम of the contact person, details and email of that contact person, जिसको आप सबसे पहले आप रिपोर्ट कर सकते हो जब भी आपको किसी तरह की इरेगुलरिटी पता चलती है। ओके, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मान लेते हैं भली मंशा में चीज़ें दिख जाती हैं और उसे पता लग जाता है और वो आगे जाके एस्केलेट भी करना चाहता है, बट उसको भी सेफगार्ड की ज़रूरत है। उसे भी इस चीज़ का डर है कि मैं कुछ गलत बताता हूँ कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी मेरे अगेंस्ट कई तरीके एक्शंस भी ले सकती है, उसको और भी बहुत तरीके के हार्म हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में कोई समाधान है? देखिए, ये इनबिल्ट फीचर है विसल ब्लोइंग पॉलिसी का, जहां पे एक प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है टू ऑल द पीपल हु हैव रिपोर्टेड एनी सच काइंड ऑफ थिंग। और इसी प्रोटेक्शन के थ्रू एक लेयर क्रिएट करा जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिस भी बंदे ने बताया है उसको कोई हार्म नहीं होगा, उसे कभी उसके अगेंस्ट में कंपनी कोई नेगेटिव एक्शन नहीं लेगी। हाँ, लोग अनोनिमस भी कंप्लेंट डाल सकते हैं टू ऑडिट कमेटी एंड टू वेरियस अदर पीपल आइडेंटिफाइड इन दिस मैकेनिज्म। ओके, ग्रेट। अब इससे जुड़ा एक और सवाल, बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं जिनको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एज अ साइड हसल या पार्ट टाइम इनकम के लिए एक ऑप्शन के तौर पे काउंट कर रहे हैं। कितना सही है? देखिए, डेफिनेटली एक साइड इनकम की तरह देखी जाती है, और साइड इनकम या पैसिव इनकम वुड बी मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, तो उस तरह से देखा जाता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये अपने ऊपर लेकर आता है, जो हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है कि क्या मैं वाकई में इस तरह का रिस्क उठाने को तैयार हूँ, या क्या मुझे पूरी मैनेजमेंट पे या इस कंपनी पे पूरा भरोसा है। जिस तरह के डायरेक्टर्स के साथ में काम कर रहा हूँ, क्या मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी पे पूरा भरोसा है कि ये इस तरह का कोई हार्म मेरी रेपुटेशन पे नहीं करेंगे। तो अगर आप को इस तरह का एक कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। ओके, अब इसी से एक जुड़ा क्वेश्चन कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, मेरी उम्र 21 साल से ज़्यादा की है, 70 साल से कम की है, बट इसके अलावा क्या किसी फाइनेंशियल डोमेन की इंफॉर्मेशन या कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी है, और अगर है तो कहाँ से किया जा सकता है? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए
क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है या ये पोजीशन जो है, इंस्टीट्यूशन मैं बोलूंगी इसको, क्योंकि ये बहुत ही नोबल पोजीशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्रिएट की है। ये इस इंटेंशन से क्रिएट हुई थी कि एक्सपर्टीज, जो नॉलेज है वो बोर्ड पे आ सके फ्रॉम आउटसाइड, राइट। देखिए, आप और मैं मिलके अगर हम एक फैमिली मेंबर है, इंडिया में ज्यादातर जो फैमिलीज है वो फैमिली ड्रिवन है बिजनेसेस, तो आप और मैं जो नॉलेज लेकर आते हैं बोर्ड पे वो इनफ नहीं होती है, ठीक है। तो वॉचडॉग के साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस भी लाता है। तो ये उम्मीद की जाती है कि क्वालिफिकेशन में वो कम से कम 10 साल से 15 साल का अपने साथ एक्सपीरियंस ला रहा है। उसके साथ एक सेल्फ असेसमेंट क्वालिफाइंग एग्जाम जो IICA लेती है वो देना जरूरी है। और आप और मेरे जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे CA, CS, लॉयर वगैरह, उनको 10 इयर्स का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो डेफिनेशन है वो स्ट्राइक आउट करता है सर्टेन थिंग्स। तो अगर आप वो 4-5 पॉइंट स्ट्राइक आउट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। और वो पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे 2% से ज्यादा आपके पास शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। आप कंपनी के प्रमोटर्स या मैनेजमेंट के साथ आपका कोई रिलेशन, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल रिलेशन नहीं होना चाहिए, उनके एडवाइजर्स या ऑडिट फर्म के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, आप उनके एम्प्लॉयज नहीं हो सकते, और कंपनी के एम्प्लॉयज ना रह चुके हो पिछले 3 साल में। सो दीज आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, एक बार जो पर्सन किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाता है तो कितने साल तक कंटिन्यू कर सकता है, और क्या वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है? बिल्कुल, एक पर्सन 5 इयर्स तक रह सकता है और रीअपॉइंट भी फर्दर 5 इयर्स के लिए हो सकता है, बट उसके बाद वो उस कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो एलिजिबिलिटी होती है वो लूज कर देता है। और ये बहुत फेयर है, क्योंकि अगर एक इंसान कंटिन्यूअसली कंपनी के साथ एक इंडिपेंडेंस की पोजीशन में रहता है तो वो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया अपने आप में डिफीट हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी के साथ बहुत अरसे तक जुड़े होते हो तो आप एक इंडिपेंडेंट जजमेंट लूज कर देते हो। गॉट इट। अभी मैंने रिसेंटली कुछ एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ इंस्टीट्यूट्स आ रही हैं जो लोगों को ट्रेन कर रही हैं, एडुकेट कर रही हैं कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन सकें। कितनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव, कितनी इंटरेस्टिंग ये कोर्सेज हैं, और लोगों को इस कोर्स में एनरोल करने से पहले किन चीज़ों का ज्ञान होना, इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है? देखिए, मैंने भी ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं। मैं यहाँ पर मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जो इम्पोर्टेंट है जानना वो ये है कि वो कोर्स को एडवोकेट जो कर रहे हैं ना, वो एक करियर की तरह कर रहे हैं। जबकि अमित, ये जानना बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कि ये जॉब नहीं है। ये मार्क कर लीजिए इन्वर्टेड कॉमास में कि ये जॉब नहीं है, ये कोई करियर पाथ नहीं है। क्योंकि द डेफिनेशन इटसेल्फ सेज कि आप कंपनी के एम्प्लॉई नहीं हो। तो अगर आप कोर्स, आपको ये बोल के बेचा जा रहा है कि ये कोर्स करने से आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जॉब मिल जाएगी, तो वो एडवोकेसी ही गलत है। हाँ, अगर कोई आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको कोई कोर्स करवाता है, यू नो, विच इज गुड, आपको समझ में आता है कि ये रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उस कोर्स के कंटेंट में अगर आपके रिस्क एलिमेंट भी बताए जाते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी आ रही है, राइट, और आपको किस तरह से अपना रोल निभाना है, आपको वॉचडॉग बनना कैसे है, आपको क्या क्या फाइनेंशियल नॉलेज और एक्यूमेन होना चाहिए, अगर ये सारी चीजें आपके कोर्स में कवर्ड है, देन इट इज ए जस्टिफाइड कोर्स। लेकिन ये एडवोकेट ये नहीं कर सकता कि आपको मैं जॉब दिला दूंगा, आप ये कोर्स कर लो, मैं जॉब आपको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिलवा दूंगा। वो एडवोकेसी गलत है। गॉट इट। और जो भी इस कोर्स को कर रहा है उसे इस चीज़ का बिल्कुल संज्ञान होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के बाद कंपनी अगर किसी तरीके का फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट करती है तो आप भी उसके भागीदार होंगे। बहुत सारे केसेस में हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर आप शॉर्ट में देना चाहें या एक एग्जांपल के थ्रू आप बताना चाहें कि अगर कंपनी फ्रॉड करती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है बट उसे भी नोटिस गया है, ऐसे कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
कंपनीज एक कंपनी पर्टिकुलरली आईपीओ के लिए फाइल करती है, आईपीओ के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन बोर्ड पे होना चाहिए। उसके तहत आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, लेकिन कंपनी का आईपीओ किसी कारणवश फेल हो गया और इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कंपनी से रिजाइन भी कर दिया। लेकिन 5 साल के बाद इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नोटिस आते हैं दैट कंपनी ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, कंपनी एनपीए हो गई और वो उसी पीरियड में लिया गया था जब ये बोर्ड पे थे। हालांकि लोन उनके आने से पहले लिया गया था और एनपीए भी उनके छोड़ देने के बाद हुई है कंपनी, लेकिन क्योंकि उस दौरान वो उस बोर्ड पे बैठे थे और उस दौरान कंपनी आईपीओ प्लान कर रही थी, तो उनको नोटिस गए और फिर उनको अपने डिफेंस में लॉयर्स को खड़ा करना पड़ा। Got it. So, नाम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत अच्छा, बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइबिलिटीज अटैच्ड हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपने आप को नॉमिनेट करें या उस पोजीशन को होल्ड करें, ज़रूर इंश्योर करें कि आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। Absolutely. Okay. Any suggestion for people who are trying to be independent director, or any suggestion जो कि regulators के लिए हो? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो पोजीशन देख रहे हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि बी वेरी विजिलेंट। आप जिस भी कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टिव इंडिपेंडेंसी ऑफ एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, आप एक सॉर्ट ऑफ अपना एक ड्यू डिलिजेंस कर लें कि इस कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे रहे हैं, कभी कोई डिफॉल्ट का या कोई किसी तरह की इरेगुलरिटी फाइनेंशियल हो या कोई और मिसबिहेवियर से रिलेटेड हो, कोई तरह की सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट हो या कोई भी और लिटिगेशन हो कंपनी पे, कुछ ऐसे हिस्ट्री ना रही हो कंपनी की, या जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तब ऐसे कोई इंस्टेंसेस सामने ना हो, कंपनी का एक क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड हो। अगर इस तरह का ड्यू डिलिजेंस आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल आपको एक एविडेंस होगा या एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ ये कंपनी इज गुड टू गो। एंड कंपनी का हर कंपनी का देखिए एक विजन होता है बिजनेस को लेके, उस विजन को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आप अलाइन कर पाते हैं, हाँ मेरा भी यही विजन है, मैं भी इकोनॉमी के लिए या सोसाइटी के लिए इस तरह के बिजनेस मॉडल से जुड़ना चाहता हूँ, और मेरा क्योंकि एक्सपर्टीज इस फील्ड में है तो मैं इन लोगों को अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ। अगर ये एक आप एक वेटिंग और अपने आप में एक एनालिसिस कर लेते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होगा। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि रेगुलेटर्स के लिए मेरे पास क्या सजेशन है, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ये रेगुलेटर्स सुन रहे हैं मेरी बात, कि क्योंकि ये जो पोजीशन है रेगुलेटरी बॉडी ने निकाली है, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, देखिए आज के टाइम में आईआईसीए ये एग्जाम कंडक्ट कर रही है और आईआईसीए ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज भी करती रहती है जिससे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नॉलेज बढ़े, राइट। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की प्लेसमेंट जो है वो आज भी इतने सालों बाद भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो प्लेस होते हैं वो रिकमेंडेशन से आते हैं, राइट। Yes. तो मेरा ये सजेशन है रेगुलेटरी बॉडी को कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्लेसमेंट जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी स्पेसिफिकली आईआईसीए ने करना चाहिए, और उसका मॉडल भी मैं सजेस्ट करती हूँ। कैसे, जैसे सर हम पीयर रिव्यू का एक मैकेनिज्म है जो हम प्रोफेशनल्स को करना पड़ता है। अगर मुझे आज मेरी फर्म को पीयर रिव्यू कराना है तो मैं एक एप्लीकेशन देती हूँ अपने इंस्टीट्यूट को सेइंग कि मेरे को अपनी फर्म का पीयर रिव्यू करवाना है, तो मुझे मेरे एरिया से रिलेटेड 3 नाम सजेस्ट करते हैं और फिर मैं उसमें से कोई एक प्रोफेशनल का चयन करती हूँ जो कि पीयर रिव्यू एम्पैनल्ड प्रोफेशनल है, और उसके हिसाब से मुझे वो पीयर रिव्यूअर आके मेरा रिव्यू कर लेता है। सिमिलरली मेरा एक सजेशन है कि क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का पूरा डेटाबेस आईआईसीए के पास है, वही एग्जाम कंडक्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी कि एग्जाम के बाद हमें जो आईआईसीए की सर्टिफिकेशन है जो हमें लेनी पड़ती है वो 1 साल या 5 साल के लिए मिलती है, तो वो सर्टिफिकेशन भी हमें आईआईसीए दे रहा है, तो व्हाई नॉट
कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, कंपनीज जिस भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए वो एक एप्लीकेशन फाइल करे IICA के पास, सेइंग कि मेरी कंपनी ये इंडस्ट्री से आती है, मुझे अपनी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। फिर IICA अपने डेटाबेस में से उससे मैचिंग जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके 3 या 5 नाम कंपनी को सजेस्ट करे, कंपनी फिर उनका इंटरव्यू ले और फिर देखे कि मेरे लिए कौन सा एक्सपर्ट बेस्ट है और उस हिसाब से वो अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का चयन करे। मेरा एक ये सजेशन है रेगुलेटरी बॉडी के लिए। दूसरा एक और सजेशन है वो ये कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर जब भी कोई लिटिगेशन आता है बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, सी वो डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है और डे टू डे में इन्वॉल्व ना होने की वजह से डे टू डे में क्या फेलियर्स हो रहे हैं वो हर चीज बोर्ड रूम में डिस्कस नहीं की जा सकती। एक बोर्ड मीटिंग ज्यादा से ज्यादा सर कितनी देर चल सकती है, 1 घंटा 2 घंटा, उसमें आप रोज जो हो रहा है वो डिस्कस कर पाना इम्पॉसिबल है। तो मेरा एक सजेशन रेगुलेटरी बॉडी से ये है कि कुछ क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स IICA को या कोई और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को दी जाए जो एक्सक्लूसिव एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हियरिंग के लिए बने और वहां पे जो जजमेंट पास हो वो जजमेंट का सेम वैल्यू हो जो कि एक NCLT की जजमेंट का या किसी लॉ लीगल कोर्ट का जजमेंट का होता है, जिससे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपनी सुनवाई के लिए लीगल बैटल्स से ना गुजरना पड़े। सो ये दो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशंस मैं रेगुलेटरी बहुत अच्छे सजेशन, बहुत अच्छे सजेशंस हैं। रीज़न बीइंग कि कोई पर्सन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करता है तो उसकी भी सेफगार्ड के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसकी ही फॉल्ट हो। तो हम इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, बट या आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि और भी दूसरे एस्पेक्ट्स को कवर करें। जैसे हमने प्लान किया हुआ है कि हम अपने अपकमिंग वीडियोस में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी आपके कोई थॉट्स हों, कोई सजेशन हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप चाहते हो कि उन्हें हम अपने अपकमिंग वीडियोस में इंक्लूड करें, तो डू लेट अस नो। हमारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप कमेंट करके भी अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा आपके कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर एंड थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।